हमने एक जनरल एक बात मुल्क की सियासी हालत के ऊपर बात की काजी साहब, बट एक इशू चले हम ज़्यादा स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। हमारे यहाँ पिछले 2-2.5 साल के अंदर एक ही मसला है, हुकूमती निज़ाम मौजूद है, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ है। आज वो सिलसिला उन्होंने हकीकी आज़ादी से शुरू किया था, आज मामला कुल तहरीक इंसाफ का बहसीत जमात ये है कि जी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो पा रही, उनको डॉक्टर नहीं मिल पा रहा, उनका इलाज नहीं हो पा रहा, अदालत रिलीफ नहीं दे रही। अगर उनकी जमात के साथ फेयरली बात की जाए तो इससे ज़्यादा वो क्या कर सकते थे? वो कहते जी हम कौन सी तहरीक लेकर आएँ या कौन सा हम इनकलाब बर्पा करें, क्योंकि सलमान राय साहब के मुताबिक इनकलाब 8-10 हज़ार लोगों से नहीं आता, वो तब आएगा जब लोग अपने तई बाहर निकलेंगे, और अपने तई अब कोई निकलता नहीं है। पहली बात तो ये कि यार केड़ी जमहूरियत नाल मेरी मुलाकात तक करा दो, कौन पहुंचा है असम्बलियों में भाई? भाई मैं ये बातें खुल के करते हैं आप उनको, यार अवाम ने की दसी जी सानू असी ते पहुंच जावांगे, असी ते सानू की लोड़ है? आज क्यों इतनी जुल्म कर रही है आज की इशराफी अवाम पे? बिकॉज नंबर वन दे हैव लॉस्ट फेथ इन ये। मैं बार बार कहता हूं कश्मीर की तहरीक बताती है कि तहरीक वही है, उनकी बात तो करके देखो। किसने लीड किया? पीटीआई ने लीड किया था, जो 3 रुपए का यूनिट ले रहे हैं। किसने किया था? किधर गई थी वो जबर? वो किधर था सारा वो सेटअप जो कुचलता है इंसानों को? और लोगों की बात तो करो यार। यानी एक बंदा, मुझे नाम उनका याद, बनियाजी साहब को नाम याद होगा, जो वापडा का था यूनियन का, उसने टेलीफोन किया था कि अयूब खान साहब मैं थोड़ी बिजली बंद कर लगा, उन्हें कर दी थी। 3-4 किताबों में ये है, और उसके बाद अयूब खान साहब को घर भेजता कैसे? इनकलाब अनफिनिश्ड रहा। बट यहाँ तो यार तुम जो खुद जमहूरियत और सरमायादारी के जो असूल थे उन पर अमल नहीं करते, ठीक है, और फिर कहते हैं अवाम हमारी जो है बाहर नहीं निकलती। अवाम की बात तो करो, अवाम के रोटी और अवाम की बुनियादी चीजों का लेके बाहर तो निकलो। नहीं मतलब ज़ेरे अताब अगर तहरीक इंसाफ भाई साहब माजरत के साथ है, अगर वो अवाम की बात करें तो आपको लगता है अवाम बाहर निकलेंगे, अवाम निकल आएंगे उनके लिए बाहर? अब तो मेरा ख्याल है कि वो मायूस कर चुकी है लोगों को, उसका टाइम था। इट बेसिकली आज भी जो उसकी सपोर्ट है वो इन लोगों की से नफरत है लोगों की। अच्छा, मैं तो जिक्र करना भी मुनासिब इनका नहीं समझ। तो ये मसला है, तहरीक बनेगी, तहरीक किधर ही है, जिंदगी का कोई नेमल बदल नहीं होता। बन रही हैं दुनिया में तहरीकें, उठ रही हैं, और आज की लीडर और आज का जो एक इकोनॉमिक आर्किटेक्चर है उससे लोग बगावत करेंगे और कर रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात, मैं हसन अयूब साहब मैं अडियाला के बाहर जो कट हुआ आपको पता हुआ, अफरीदी साहब गए कुछ 60-67 के करीब, उन्होंने कहा MPs आ गए हमारे 70 के करीब। वहाँ उनके अपने वर्कर ही, अब क्योंकि तहरीक की बात हो रही है ना, वो बैनर उठाए हुए थे प्ले कार्ड्स के, जी वो आज़ादी या मौत वाला कंटेनर किधर है? काजी साहब कहते हैं ये अवाम की बात करते तो लोग इनके साथ निकलते, इन्होंने बात ही अवाम की नहीं की। तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा खुशकिस्मत हुकूमत तो मैंने कम से कम पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखी, कि जिसकी अपोजिशन कोई बात नहीं कर रही, ना कोई तहरीक है ना कुछ है, लोगों के शोर शराबा। आप भी सारा दिन लोगों को मिलते हैं, मैं भी मिलता हूँ, आप किसी से पूछें तो मुआशी हालात से हर बंदा परेशान है। देखिए, मुआशी जो मुश्किलात हैं वो तो सबके सामने है। लोगों की इस वक्त 2 वक्त की रोटी खाना बड़ा मुश्किल हो चुका है, और ये महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है। और जो हमारी हुकूमती मुआशी टीम है वो भी उस लिहाज से डिलीवर जो है नहीं कर पा रही। वो बातें ज्यादा कर रही हैं, लेकिन वही पुराने हरबे, लेवी बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, यानी वही बोझ जो कि एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उसके ऊपर भी मजीद बोझ डाल दें। टैक्स नेट को नहीं बढ़ा रहे, बहुत से ऐसे लोग हैं रिटर्नर्स वगैरह को शामिल नहीं कर रहे। दूसरी अगर बात की जाए तो सुहेल आफरीदी साहब की आप बात कर रहे थे, और अडियाला के बाहर जो ये ओपन एयर पोलिटिकल जो सर्कस लगाते हैं या थिएटर लगाते हैं, ये तो इंतहाई अनफॉर्चुनेट है। ये सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए अलीमा खानम लगवा रही हैं और मुसलसल लगवा रही हैं, और अलीमा खानम के कंट्रोल के अंदर सोशल मीडिया टीम है, वहां से वो धमकाती हैं तो बाकी पार्लियामेंटेरियंस भी आ जाते हैं। लेकिन आज देखें कि बदकिस्मती खैबर पख्तूनख्वा सूबे की देखें कि 48 घंटों के अंदर 2 दहशतगर्दी के बड़े वाकयात हो चुकी हैं, जिसमें एक में जो है वो 15 और दूसरे में 9 शहादतें हुई हैं। और आप इसके बावजूद चीफ मिनिस्टर को देखें कि वो पहुंचा अडियाला के बाहर, वहां पर ये शोधा के जनाजों के अंदर शिरकत नहीं करते जो इन लाइन ऑफ ड्यूटी अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, लेकिन ये अडियाला जेल के बाहर आकर इश्क इमरान का मंजन जरूर बेचते हैं। माफ कीजिएगा, ऐसा वज़ीर-ए-आला जो कि यानी इस वक्त खुद को बार बार दोहराता है, कहता है कि मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूं सूबे का, उसको अपने हकूक तो याद है लेकिन उसको अपना कोई फर्ज याद नहीं है।
वहां पर 14 साल से 13 साल से हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, और जो वॉर अगेंस्ट टेरर के हवाले से जो 1% एनएफसी का फंड भी मिला था वो किधर गया, इसका भी हिसाब होना चाहिए कि पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं कर सके पुलिस। और आज जो मैंने हालात देखे तो खुदा न खास्ता जो वाकया हुआ दहशतगर्दी का, जिनकी रिक्शों के ऊपर लोगों को डाल के लेके गए हैं, और सुहेल आफरीदी के अपने कॉन्वॉय के अंदर 3 रेस्क्यू 1122 की गाड़ियां थी। इससे ज्यादा बेइज्जती क्या हो सकती है कि वहां पर जो जख्मी है, जो उनको धमाके के बाद जो जिनको फर्स्ट एड रिक्वायर्ड है, उनको रिक्शों के ऊपर चिंची के ऊपर लेके जा रहे हैं। अच्छा, हॉस्पिटल्स के अंदर स्ट्रेचर्स नहीं है। यानी ये अगर सिचुएशन है तो इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है। और बात सुने, इनकी बात करते हैं किया हमने ये, हमने वो किया। अनफॉर्चुनेट है खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, और मैं इंतहाई अफसोस के साथ ये बात कर रहा हूं कि मेरा दिल टूट गया। मेरे दिल कर रहा था कि मैं कुछ इन लोगों की मदद मैं कर सकूं। ये बेहिस हो चुके हैं खुद भी, इन्होंने खाक तब्दीली लेकर आनी है, ये अपनी जात से बाहर नहीं है। मैं आपको यही कह रहा हूं बार बार, सुहेल आफरीदी कबायली वज़ीर आला समझ के लाई गए थे, लेकिन वो डिजाइनर वज़ीर आला बन चुके हैं, कप्तान चप्पल से लुई वता तक पहुंच चुके हैं। अच्छा, नहीं बट मसला ये है अब न्यायी साहब कि जब हम इतना, जैसे हमारे भाई हसन अयूब साहब ने तहरीक इंसाफ को कहा कि इनका एजेंडा ही नहीं है, और सईद काजी साहब ने कहा कि ये वक्त ज़ाया कर चुके हैं, लेकिन आप जो हमारी हुकूमत है आज की, जिस तरह से वो लोगों का इस्तेसाल, मुआशी इस्तेसाल हो रहा है, तो फिर मैं अगर ये कहूँ, क्योंकि काजी साहब ने तो बड़ा कहा नहीं कि मुझे तो मिलवा दें, अगर आपको कहीं जमहूरियत नज़र आती है, वो भी खुश होंगे जमहूरियत से मिलके, फिर आप समझे कि ये जमहूरी निज़ाम बस सिर्फ नाम का है। यहाँ अपोजिशन वो है जिसके मकासद अपने हैं, हुकूमत वो है जो अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए और या ख़ुद को स्टेबल रखने के लिए बहुत से फैसले कर रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। असल मसला ये है जी कि हुकूमत, ये भी मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि हम टीवी पे बैठ के फिर हुकूमत को ज़्यादा वो करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि काजी साहब ने मेरे से हमदर्दी की, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन आप देखें, काजी साहब को भी मालूम है कि वो इतनी ही हमदर्दी कर सकते थे, और मैं भी उनकी इतनी हमदर्दी कबूल करके भी मेरा पता नहीं सातवें आसमान में पहुंच गया हूँ। तो ये आपका हाल है। देखिए, क्राइसिस ये है कि पहली बात तो ये है कि आपको इस वक्त जो सूरत हाल है ना, कि इमरान खान इनकी नफरत में पॉपुलर नहीं हुआ। इमरान खान एक बयानी के ऊपर पॉपुलर हुआ है, जिसके ऊपर पहले बेशुमार लोग उस बयानी में पॉपुलर हो चुके हैं। नवाज शरीफ साहब उस बयानी पे 1993 से लेके और 2022 तक उस बयानी के ऊपर नवाज शरीफ ने मकबूलियत ली, और 2007 में जब पाकिस्तान वापस आए 2022 तक नंबर 1 भी नवाज शरीफ साहब थे, नंबर 2 भी, नंबर 3 भी इमरान खान साहब मौजूद थे। तो ये मुल्क जो है, इसमें एक बयानिया है जिसकी बहुत कदर मंजिलत है, और बयानिया आपकी सियासत को सातवें आसमान पहुंचाता है। भुट्टो साहब ने उठाई तो भुट्टो साहब को 4 चांद लग गए, नवाज शरीफ साहब ने उठाई, इमरान खान साहब ने उठाई, और ये उसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं।